नमस्कार। मीरा भाईंदर के समस्त मतदार भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मेहता ने जिस हिसाब से बैनरबाजी, होर्डिंग्स, पोस्टर ये सब लगाए हुए हैं और उन्होंने नारा दिया है कि फेरी मुक्त मीरा भाईंदर को मुझे बनाना है। ठीक है, मतलब उन्होंने सीधा आज फेरी का सामान जब आप लेने के लिए मार्केट में कहीं जाते हैं तो उसके लिए एक हॉकर्स जोन घोषित किया जाता है। उसमें भी पावतियाँ फटी हैं। उसमें पावतियाँ फटने के बाद एक तरह से ये उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर, उनके साथ साथ अन्य समाज से संबंध रखने वाले अन्य प्रांत के लोगों के ऊपर भी ये हमला है। मेहता जी को अपना याद रखना चाहिए। 5000 का सिलसिला सबसे पहला उनके ऊपर जो लगा था, न्यायालय ने भी उन्होंने फिलहाल छोड़ा है शायद से। ये कहाँ से मिला? जिनके दम पे आज लोग खड़े हुए हैं उन्हीं से मुक्त करने की मीरा भाईंदर की बात करते तो मैं एकदम साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आपको मुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये फेरी वाले और यही झुग्गी झोपड़ी के और यही निम्न वर्ग के और यही मध्यम वर्गीय लोग आपको खुद मीरा भाईंदर से मुक्त करने जा रहे हैं। इसकी शुभ घड़ी आ चुकी है। यदि आप में सच्चाई है तो आप मुझे बताइए, आपके पास कौन सा ऐसा व्यापार था? क्यों नहीं अपनी हर एक चीज़ों को सार्वजनिक करते हैं? 2009 में आपकी संपत्ति आपने दिखाई 3 करोड़ रुपए। अचानक वो 12-14 करोड़ रुपए 2014 तक कैसे पहुंचे? ऐसा कौन सा व्यापार था? जिस समय संपूर्ण देश महंगाई परेशानी से जूझ रहा था और उस समय सिर्फ आपके, मेहता जी के और अमित शाह जैसे लोगों के संपत्ति में इजाफा हो रहा था। ऐसी कौन सी जादुई छड़ी थी? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, ठेकेदारों द्वारा जो लूट की गई, कई व्यापारियों ने, बिल्डरों ने भी रिश्वतखोरी के, हफ्ता मांगने के आरोप इनके ऊपर लगाए। ये है जरिए पैसा दुगना करने के। कहाँ से पैसे आए, सब चीज़ों का हिसाब निकलेगा। बीड़ प्रकरण भी खुलेगा। अपना घर प्रकरण से संबंधित चीज़ें भी खुलेंगी। मीरा भाईंदर में जिस हिसाब से राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, लूट मचाई गई, आज जिस हिसाब से अपना घर में लोगों ने अपने पैसे डाले, पोजीशन के इंतज़ार में हैं, उससे संबंधित कई सारी फाइलें आई पड़ी हैं, अंडर प्रोसेस चल रहा है काम उसका, वो सब ओपन होगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन ने आज तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जो कि इन्होंने इतने बड़े राजस्व की लूट मचाई। आयुक्त ने भी अपने आंखों पर पट्टी बांधी रखी, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी पट्टी बांधी रखी। गिलबर्ट जॉर्ज मेंडोसा, प्रताप सरनाइक साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, राजन विचारे साहब, हमारे डैशिंग लीडर श्रीमान रविंद्र फाटक जी साहब, इनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं आप सभी से विनंती, अनुरोध करूंगा कि आने वाले 20 अगस्त को अपने शहर के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए आप शिवसेना के ऊपर भरोसा करके सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ में लेके चलने का काम शिवसेना पार्टी आज तक करती आई है और वो वही करती रहती है। आप याद रखिए, शिवसेना ने कभी धर्म प्रांत की राजनीति नहीं की। हाँ जरूर, बात और शब्द थोड़े कड़वे होते हैं क्योंकि सच्चे होते हैं। जो चीज़ें शिवसेना को पसंद नहीं आती, हम देश में भारतीय हैं, भारतीय हमारे सब भाई बहन हैं, लेकिन कोई अगर इसके विपरीत जाके जब काम करता है या कोई बात कहता है तो शिवसेना उसका प्रखर रूप से विरोध करती है और वही काम शिवसेना हमेशा करती आई है। तो दोस्तों याद रखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से
मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछले कई वर्षों से लूट मची हुई है। तकरीबन 3 वर्षों से तो अंधकार में चल रहा है सर। ठेकेदारों को परेशान किया जाना, व्यवसायियों को परेशान किया जाना, बिल्डर्स को परेशान किया जाना, ये सब किसके आशीर्वाद से हो रहा है? आप एक बार भरोसा कीजिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए जितने भी हॉकर्स जोन हैं, उन हॉकर्स जोन में फेरी वाले कैसे सेटल हो सकते हैं, या फिर यदि कोई समस्या अड़चन उत्पन्न होती है तो एक ऐसे स्थान का बंदोबस्त करा के दिया जाए जहां पे व्यापारियों को भी तकलीफ ना हो, उनकी रोजी रोटी पेट पे लात भी ना लगे और वो अपना जीवन यापन जिस प्रकार से आज तक करते आए हैं वो आगे भी करते चले, और उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी वो शिवसेना पार्टी लेती है। तीसरी बात, ठेकेदारों को जिस हिसाब से काम करते हैं वो अच्छे दर्जे का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका हद में करें, उनको होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शिवसेना प्रतिबद्ध है। प्रशासन जिस हिसाब से पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाना चाहिए, बीट चौकियों का निर्माण किया जाना चाहिए, आयुक्तालय तकरीबन अपने मीरा भाईंदर में आना चाहिए, उसके लिए शिवसेना का पूरा प्रयास है। जगह गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी के कार्यकाल और प्रताप सरनाईक जी के कार्यकाल में ऑलरेडी उपलब्ध हो चुकी है, बस निधि मिलकर निर्माण करना बाकी है। भाजपा की यह सरकार किस तरह से पानी के मुद्दे को उठाई है, उन्हें वो दिन देखना चाहिए जिस दिन प्रताप सरनाईक जी और हमारे सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी विधानसभा के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठ के आंदोलन मटका लेके किए थे। मटका आंदोलन उन्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है उस समय नरेंद्र मेहता कभी किसी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। फिर गिलबर्ट जॉन मेंडोसा जी उस समय राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में एज ए रिप्रेजेंटेटिव मीरा भाईंदर के थे, विधायक के तौर पर। मांग मांगी गई, मांग पूरी हुई, क्योंकि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, लंबा समय होता है। और आज मीरा भाईंदर में घोषणाबाजी इस तरीके से की जा रही है कि पानी हम पास करा के सूर्या प्रकल्प से लेके आए हैं। काम ऑलरेडी पहले से आंदोलन के माध्यम से पास हो चुका था, समय मांगा गया था कि इतने समय में काम होगा। जनता को गुमराह मत करिए, सच्चाई बताइए। इतने कामों के गुमराह करने से अच्छा है कि आप बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े स्कूलों, होटल्स का, हॉस्पिटल का निर्माण कैसे किया। यहाँ पे आज परिस्थिति ऐसी है कि कोई पति अपनी पत्नी को उसके तोहफे में सालगिरह हो चाहे जन्म दिवस हो, एक अंगूठी नहीं दे सकता। 5.5 करोड़ की गाड़ियों का गिफ्ट कहाँ से आता है? लंबोर्गिनी गाड़ी गिफ्ट दी जाती है, और वो गाड़ी सिर्फ इसलिए दी जाती है कि सड़क पर चलने वाले एक आम इंसान, जो रिक्शा ड्राइवर था बेचारा, फेरी करने वाला था, उसको उड़ाया जाए। वाह, गजब की परिभाषा है ये नेतागिरी की। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, एक अच्छे माहौल में रहने के लिए, अपने क्षेत्र को विकासशील बनाने के लिए और विकास की ओर ले जाने के लिए कृपया आप सभी शिवसेना का साथ दें। बाला साहब ठाकरे जी के सपने को साकार करें। हर हाल में इस बार हमारे नेताओं के नेतृत्व में, गिलबर्ट मेंडोसा जी के सम्मान में, हमें भगवा मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे फडकाना है। मी आपण सर्वांना आवर्जून सांगतो, मी मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, लक्षात ठेवा, ह्यावेळी आपण एक मताने आणि सर्व मताने आपण मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर आपला भगवा फडकू, आणि हा फडकणारच। फक्त आपला आशीर्वाद। येत्या 20 ऑगस्ट 2017 लक्षात ठेवा,
आपले मीरा भाईंदरमध्ये सर्व पॅनलमध्ये जेवढेही शिवसेनेचे उमेदवार उभे राहिलेले आहेत त्या सर्वांना आपण सर्वांनी आपले भरघोष मत देऊन विजयी करा, मी असं आपण सर्वांची विनंती करतो. आणि पुढचे जे आपले आहेत कार्यक्रम मी आपल्याला कळवणार आहे. मी आपण सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.